गट की जो हमारी हेल्थ है वो हमारी इम्यूनिटी डिसाइड करती है। तो जैसे अब आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं बुखार इन्फेक्शन में, तो सीबीसी टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, तो उसमें एक डब्ल्यूबीसी काउंट भी करा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट में एक होता है एंटिटी मोनोसाइट्स। तो ऐसे ही यही मोनोसाइट्स हमारी गट में भी प्रेजेंट होते हैं। और अब ये क्या करते हैं कि मोनोसाइट्स को कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होना चाहिए मैक्रोफेजेस में। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं। मोनोसाइट्स कन्वर्ट हुए गट में मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस दमदार सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं वो हमारे, वो दुश्मनों से लड़ते हैं, वो उनको खाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। और ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन है हमारे सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, जो वायरसेस हैं, जो हम बाहर से अपने बॉडी में ले आते हैं। तो इनसे लड़ना, इनको खत्म करने का काम है मैक्रोफेजेस का। अब मोनोसाइट्स जो है वो सोने वाला व्यक्ति है, वो लेथार्जिक डल इस टाइप का है। पर जो फिर वो मोनोसाइट्स कन्वर्ट होता है मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस जो है वो है हमारा शक्तिमान सिपाही, एकदम जी सिक्योरिटी, खतरनाक, जो दुश्मन जो भी आया गट में उसको उसने खत्म कर दिया। पर उसके इस कन्वर्जन के लिए, मोनोसाइट्स टू मैक्रोफेजेस के कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि एक मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल है एटीपी। और वो एटीपी एटीपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है जो हमारा गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमारी इम्यूनिटी रिलेटेड है हमारे गट बैक्टीरिया से। तो दुश्मन आया, दुश्मन के लिए लड़ना है मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस कहाँ से आएंगे? जब मोनोसाइट्स कन्वर्ट होंगे मैक्रोफेजेस में, उस कन्वर्जन के लिए चाहिए एक मॉलिक्यूल एटीपी। अब एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस होना है? वो गट बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होना है। तो घूम फिर के ये आया कि गट बैक्टीरिया अगर हमारा हेल्दी है, वो अच्छी, वो फ्लरिश कर रहा है, तो तभी ये कन्वर्जन पॉसिबल होगा, तभी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी।